ये जो असर के बाद का वक्त होता है ना, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी मज़े की आवाज़ चल रही होती है, ऊपर से बाहर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनकी आवाज़ें, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौजूद सनसेट शुरू होने का जो नज़ारा होता है, अमेजिंग। बस दिल चाहता है इस गैलरी में ही खड़ा रहूँ और सूरज गुरूब होते तक उसे देखता रहूँ। Together we dream the same dream. Forever I'm here for you. You're here for me. Oh, oh, oh. Two voices, one song. ये एच यहाँ किसने लिखा है? हमारे घर में से किसी का नाम भी एच से नहीं बनता। फिर किसने लिखा है? लगता है बच्चे यहाँ खेलने आते हैं ना, ज़मीर के दोस्त, उनमें से किसी ने लिख दिया होगा। Listen to the beat of your heart, keep on dancing, keep on dancing. ओ, कल यहाँ पर एच लिखा था और किसी ने इसको मिटाकर ओ लिख दिया। ये हो क्या रहा है? पता नहीं। Believe in all that can be, a miracle start whenever you dream. L, पहले H, फिर O, और अब L। ये क्या हो रहा है? Oh my God, आज भी कुछ लिखा है इस पर। E, H, O, L, E, होल। होल से क्या मतलब हो सकता है? इस छत में मौजूद होल्स, मेरे सामने तो इस छत में यही होल्स हैं, पर इन होल्स में ऐसा क्या है? छत ही नजर आ रहा है, अंदर का कमरा। इन होल्स में भी कुछ नहीं है। ऊपर वाले में अंदर से चेक करता हूँ। इन होल्स में भी कुछ नहीं है। इन होल्स में तो कुछ भी नहीं है। फिर ये होल का क्या मतलब हो सकता है? एक ये पाइप वाला होल है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। ये एक वाटर होल है, इसमें पानी भर जाए तो उसके लिए रखा हुआ था कमरे में। इसमें देखता हूँ, चेक करके देखता हूँ। ये क्या था? ये राज है छुपा हुआ। यहाँ पे तो कोई भी नहीं। फिर मुझे उस होल में से कोई औरत बंधी हुई नजर क्यों आई इस छत के कमरे में? कैसे होगा कौन है
मुझे इस होल में से बंधी हुई औरत क्यों नजर आ रही है? मुझे लगता है मुझे तहमीना से ही बात करनी पड़ेगी। ये राज है छुपा हुआ, कैसे हो गाया? कौन है किसका मुजरिम, कोई तो कर दो बयां। अच्छा बात तो सुन लो, बहन नहीं हो? सीरियसली बहन? अब तुम्हें बहन याद आ गई है? तुम जानते हो ना कि हमारे कजिन्स का गेट टुगेदर था और वहाँ पे सिबलिंग्स कंपटीशन था, और तुम ये भी जानते हो कि हम दोनों का सब कजिन्स में से कोई बहन भाई नहीं है, हम इकलौते हैं। तुम्हें आना था, हमने एक दूसरे को बहन भाई बनाया हुआ, लेकिन नहीं, तुम नहीं आए। अच्छा सॉरी ना। एक तो मैं सॉरी लफ्ज़ से बहुत तंग हूँ। कोई बड़ा से बड़ा जुर्म भी कर दो और सॉरी कह दो तो काम ख़त्म हो जाता है। नहीं, मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। इट्स अनएक्सेप्टेबल। जानती हूँ मेरी मजबूरी थी, एकदम से टीचर ने असाइनमेंट दी थी और मुझे वो कंप्लीट करनी थी, वो सेंड करनी थी उनको। मजबूरी? हाँ, वो जो तुमने अपना पड़ोसी भाई बनाया हुआ है समीर, उसकी वक्त तो तुम्हें कोई मजबूरी नज़र नहीं आती। जब भी बुलाते हैं तो भागते हुए पहुंच जाते हो वहाँ पर। मैं जानती थी तुम उसी ही बस अपना भाई समझते हो, मुझे तो तुम कुछ भी नहीं समझते। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। वो दोस्त कम भाई ज़्यादा है और तुम कज़न कम बहन ज़्यादा हो, तो कज़न का रिश्ता तो ज़्यादा होता है ना। अच्छा प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दो। एक तो तुम जो ये मासूम चेहरा बनाते हो ना, याद रखना आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। अब बताओ क्या बात करनी है? यकीनन कोई ज़रूरी बात ही पूछनी होगी, वरना तुम्हें तो इस कज़न कम बहन ज़्यादा से मिलने की तौफीक नहीं मिलती। हसर की बात मैं छत पे जाता हूँ ना, तो मैंने देखा कि हर दिन छत की दीवार पे एक अल्फ़ाबेट अपीयर होता था। पहले दिन H, फिर O, फिर L और फिर E बना होल। तो जब मैंने सारे होल चेक करने के बाद वाटर होल देखा, तो उसमें मुझे एक मदद मांगती हुई कुर्सी पे बंधी हुई औरत नजर आई। और जब मैं अंदर गया देखने, क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू हमारे छत के अंदर के वाले कमरे की जगह थी, और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वो औरत थी ही नहीं। और फिर दोबारा मैंने हॉल में देखा तो वो थी, और फिर देखा फिर वो नहीं थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रुको, तो अब तक जो पढ़ा था वो सच हो गया है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम यूके से फिजिक्स में डिग्री लेकर आई हो, साइंटिस्ट के साथ काम किया है तुमने। मुझे बताओ ये सब क्या है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मेरी बातें तुम्हारे सर के ऊपर से जाएं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत सी साइंसदानों ने थ्योरीज बनाई हैं जिसके मुताबिक हमारी दुनिया के अलावा और भी बहुत सी दुनिया हैं। नॉट अबाउट द प्लैनेट्स तो हैं ही, गैलेक्सीज भी हैं, लेकिन उसके अलावा वो डायमेंशंस की बात करते हैं। जैसे कि हम एक 3D डायमेंशन में रहते हैं। मिसाल के तौर पर 3D डायमेंशन मतलब हम लोग आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, दाएं और बाएं मूव कर सकते हैं, और ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। तो ये 3D डायमेंशनल प्लेस है हमारी अर्थ, और हमारा बॉडी भी 3D स्ट्रक्चर में ही है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो और कहा जाता है कि डायमेंशन स्टार्टेड विद 1, 2 और इसके अलावा टोटल 10 डायमेंशंस हैं, और हर डायमेंशंस में कंडीशंस डिफरेंट हैं और उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और इसके अलावा लोगों का भी। तो अकॉर्डिंग टू माई स्टडी हम हायर डायमेंशंस को नहीं देख सकते। जैसे कि जन्नात हैं, वो भी हायर डायमेंशनल स्पीशी है, हम उनको भी नहीं देख सकते। हाँ, वो हमारे सामने आते हैं, लेकिन वो इंसानी रूप में आते हैं और फिर वो एकदम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी असल हालत में आ जाते हैं। तो हम हायर डायमेंशंस को नहीं देख सकते। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कोई डायमेंशन नहीं होगा,
जिसको तुमने उस होल से देखा है। तो अगर वो कोई हाई डायमेंशन नहीं है तो फिर क्या है? तो अगर वो हाई डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब है वो एक पैरेलल डायमेंशन है। पैरेलल डायमेंशन का मतलब हमारी अर्थ जैसे ही और बहुत सी दुनियाएं हैं और बहुत सी जगहें जिसमें हम जैसे लोग ही रहते हैं, पर इन डिफरेंट आइडेंटिटी। मतलब जैसे कि मैं हूँ, हो सकता है पैरेलल डायमेंशन में मुझ जैसा ही कोई रहता हो, लेकिन उसकी पूरी आइडेंटिटी ही डिफरेंट होगी। लाइक इफ़ अगर मैंने फिज़िक्स स्टडी की है, आई एम फिजिसिस्ट, तो हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो और उस जगह की कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी। और मुझे लगता है कि तुम्हारे घर के छत में जो होल है वहाँ से उस दुनिया का पोर्टल खुल गया। किसी वजह से हो सकता है, किसी हायर एक्टिविटी, किसी ज़लज़ले या बहुत तेज़ तूफ़ान या किसी भी हायर एक्टिविटी की वजह से वो पोर्टल खुल सकता है और वो खुल गया, जिसकी वजह से तुम्हें उस पोर्टल में एक मदद मांगती हुई औरत नज़र आ रही है। समझ नहीं आ रहा, इतने वक्त से मुझे हर दिन ख्वाब आता है कि जैसे कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो, और फिर उस औरत को देखना और वो भी मदद के लिए पुकार रही थी। कहीं मेरा ख्वाब से इस सब का कोई ताल्लुक तो नहीं है। मैं नहीं जानती कि उस औरत का ताल्लुक तुम्हारे ख्वाब से है या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ शाहज़ेब, तुम्हें इस सब से दूर रहना चाहिए। ये सब बहुत ख़तरनाक है। जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ, किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा हो तुमने मेरे साथ डिस्कस कर लिया, अब भूल जाओ और दूर रहो इस मामले से, ठीक है? कितनी गर्मी हो गई है। मदद करो प्लीज, कौन है? मदद करो कौन है? प्लीज। ये कौन है? हेलो? मदद करो प्लीज, कौन है मदद आप? करो प्लीज, मदद करो। हेलो? मदद करो, मदद करो। तो ये ख्वाब, ये दादा अबू के कमरे की लाइट क्यों जल रही है? वो तो सो गए थे। मेरी अम्मी को बुला दो, मेरी अम्मी किधर है? दादाजी, क्या हुआ है आपको? रो क्यों रहे हैं आप? अबू जी, क्या हुआ है शाहज़ेब बेटा? वो अबू मेरी एकदम से आंख खुली कि कमरे की लाइट जल रही थी, ये रो रहे हैं। और बस तुम तो जानते हो ना बेटा, बचपन में सिर्फ 5 साल के थे जब इनकी माँ गुम हो गई, मेरी दादी। दादा वो बताते थे कि ये बहुत रोते थे, उन्हें बहुत याद करते थे। फिर बाद में कुछ बेहतर हो गए, फिर शादी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जैसे ही बुढ़ापा इन पर हाथ पहुंचा, बिल्कुल वैसे ही हो गए, फिर से उन्हें याद करते रहते, तड़पते रहते। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। इतने डॉक्टर्स को दिखाया है, पर रात रात को भी उठ जाते हैं। ये तो तुमने आज देखा है। खैर, मैं इनको सुला दूंगा, तुम जाके लेट जाओ। समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। औरत हर रात मेरे ख्वाब में आती है, मदद मांग रही है। पहले मुझे कोई नज़र नहीं आता था मेरे ख्वाब में, मदद मांग रहा होता था, और अब वो औरत नज़र आ रही है। मैं क्या करूँ? फिर से ये होल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूँ?
ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये क्या चीज है? मुझे